हेलो एवरीवन, फिर से आ गया हूँ ये क्राइम का घटना को लेकर। आज की घटना शुरू होती है फ्राइडे को, यानी फ्राइडे की रात को एक बहुत बड़ा घटना हो जाती है। घटना पुलिस स्टेशन पे होती है। उस पुलिस स्टेशन का जो एसओचओ साफ होता है, नाम है अरुण कुमार रॉय। और ये पूरा कहानी जो है उत्तर प्रदेश का जालौन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, कौन पुलिस थाना। और उसको पुलिस थाना का जो एसओचओ साहब है, जिनका नाम होता है अरुण कुमार रॉय, 46 साल के थे। लेकिन रात के वक्त जब वो ड्यूटी पर थे, इतने में वो जब थोड़ा आराम करने के लिए जाते हैं, तो सरकारी उनका घर है, तो उस घर में जब उनको आराम करने को मिलती है, आराम करने के लिए जाते हैं, थोड़ी देर में एक महिला कांस्टेबल होती है। वो कांस्टेबल चीखते हुए बाहर आती है। लोग जमा होते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। और यानी पुलिस स्टेशन के अंदर है तो सारे पुलिस अधिकारी थे, क्या हुआ। तो उस महिला कांस्टेबल नाम होता है मनीषा शर्मा। मनीषा शर्मा कहती है कि सांप ने गोली चला ली, सांप ने अपने ऊपर गोली चला ली। बस जैसे ही ये बात सुनते हैं, जितने भी वहाँ पे पुलिस मौजूद थे, जो भी पुलिसकर्मी थे, सारे लोग वहाँ पे दौड़ते हुए जाते हैं। और जाने के बाद वाकई देखते जो एसओचओ साहब है अरुण कुमार रॉय खून से लथपथ फर्श पर गिरे, बल्कि वो मच्छरदानी के अंदर थे। और फौरन उन्हें उठाया जाता है और आनंद फानन में उसे नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर लेकर जाता है। लेकिन डॉक्टरों ने जब उस अरुण कुमार रॉय को देखते हैं, देखने के बाद बता देते जो इनका तो मौत हो गया। अब ये मामला बहुत बड़ा मामला था, क्योंकि एक एसओचओ साहब खुद को गोली मार लिया या किसी ने गोली मार दी, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो सारे लोग यही मानकर चल रहा है, क्योंकि कांस्टेबल गवाही दे रहे थे, वो उनके आंखों के सामने हुई। तो मनीषा शर्मा यही बात कहती है, जो मेरे आंखों के सामने उन्होंने गोली चला ली अपने कनपट्टी पे रखकर, और गोली जो है आर पार हो गई, जिसके चलते बचने का कोई चांस ही नहीं थे। अब मौत हो जाता है, उसके बाद परिवार वाले को खबर दी जाती है, और एक एसओचओ साहब है वो भी ऑन ड्यूटी थे। तो जिस वजह से बड़े बड़े आला अधिकारी को आदेश दी जाती है, जो इस मामले को देखो और जांच करो। लेकिन सुसाइड का मामला है तो इसमें क्या कर सकता है। एक लेडी कांस्टेबल बता रही, जो ये मेरी आंखों के सामने उन्होंने गोली चला ली। लेकिन जब परिवार को पता चला, खास करके अरुण कुमार रॉय की जो पत्नी है माया रॉय को जब अपने पति का मौत के बारे में पता चली, पूरा परिवार को पता चली, परिवार वाले तो सोचने पर मजबूर हो गए, जो अरुण कुमार ऐसा कैसे कर सकता है। कोई तो दिक्कत वाली बात नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। माना कि जो काम करते हैं उसमें नए नए दुश्मन पलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना हो जो कोई इतना बड़ा दुश्मनी ले लेगा, ऑन ड्यूटी है और एसओचओ साहब के ऊपर गोली चला देगा, उनको मौत की घाट उतार देगा। तो यकीन करने के लायक नहीं था। उनका एक भतीजा है, वो सामने आते हैं और कहते हैं जो इस घटना से थोड़ी देर पहले बात हुई थी, और बाद में उन्होंने सब कुछ बताया। लेकिन हमें नहीं लगता जो हमारा जो चाचा थे वैसे आत्महत्या कर सकते हैं, यानी सुसाइड कर सकते हैं। हमें तो लगता है कोई रंजिश हो, और ये मर्डर का एंगल है। इस हिसाब मर्डर के एंगल के हिसाब से जांच करनी चाहिए। हम लोग को जानकारी हुई मीडिया के माध्यम से। हम लोग की घर पे बात हुई थी इनकी रात के 9 बजे। बातचीत करके बोले कि मैं जा रहा हूँ आराम करने। 10 बजे के करीब में हम लोग को मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि ऐसी कोई दुर्घटना हो गई है। हम लोग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली बातचीत होती है, जैसे हालचाल लेना। और अचानक से हुआ तो हम लोग को लगा कि शायद कोई इसमें मर्डर का एंगल हो, कोई रंजिश हो, आपसी रंजिश हो। कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि 10 दुश्मन बनते रहते हैं। हम लोग को यही अंदेशा है कि इसमें मर्डर का एंगल है, और हम लोग चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो सच है वो सामने आए। आप लोग यहाँ पर आने के बाद में क्या लगा है आपको, क्या अभी तक? पुलिस प्रशासन कोऑपरेट कर रही है, बातों से तो कोऑपरेशन है, बट इंक्वायरी जांच होती है वो। अच्छा, कभी कोई बात बताई है ऐसी कि जो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब अभी मुझसे 1 हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी, पर्सनली आए उससे घर पे। नॉर्मली यही सब चीज़ें, क्या चल रहा है जीवन में, ये सब चीज़ें, पढ़ाई लिखाई की बातचीत की। ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई एंगल है कि सुसाइड का। मुझे बिल्कुल भी एंगल नहीं नज़र आता है। मुझे अंदेशा है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अच्छा, किस पे लग शक किस पे हो सकता है? नहीं, ये तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। ये प्रशासन के
इंक्वायरी का विषय है। प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और प्रशासन को इसके बारे में जो चीज़ें सही हैं तब बाहर आने चाहिए। अच्छा, इनके कितने बच्चे हैं? इनका एक लौता लड़का है, बस एक ही लड़का है। रहने वाली मूलतः कहाँ की है? मूलतः ये संत कबीर नगर के हैं। अच्छा, ये पुलिस विभाग में कब इनकी पोस्टिंग हुई? पुलिस विभाग में इनकी ज्वाइनिंग 1998 में हुई है। लेकिन माया रॉय साफ साफ एक महिला कांस्टेबल के ऊपर इल्जाम लगा देती है अपने पति का मौत का। जो मेरे पति को मारने वाला उसी महिला का हाथ है या फिर उस महिला ने मेरे पति को मारी है। अब वो महिला कौन है? वही महिला जो पहले देखी थी, जैसे जो चीखी थी, मीनाक्षी शर्मा। जब मीनाक्षी शर्मा उस जगह पर देखा जाता तो मीनाक्षी शर्मा बस चीखने चिल्लाने के बाद उस जगह से फरार हो गई थी। उसके बाद जब मीनाक्षी शर्मा के बारे में पता लगवाया तो वो एक जगह पे थी, उसको पकड़ कर लेकर आते, पुलिस वाले पूछताछ करते क्योंकि वो भी एक पुलिसकर्मी थी। लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर जब माया रॉय ने ये तहरीर दिया मीनाक्षी शर्मा को लेकर, उन्हीं के ऊपर गंभीर आरोप लगाया, तो उस पुलिस थाने के अंदर भी फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब जांच का विषय था, जांच करने लगे, लेकिन मीनाक्षी शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है अरुण कुमार रॉय के मर्डर के पीछे, यानी उनका मौत के पीछे। मर्डर है क्या सुसाइड है वो तो पता नहीं, लेकिन उनका जो मौत हुआ उसके बारे में पूछताछ हो रही थी। तो मीनाक्षी शर्मा सारे बातों का जवाब देने लगे, लेकिन माया रॉय साफ साफ इल्जाम लगा रहे थे और लोगों को भी हजम नहीं हो रही थी। पुलिस स्टेशन में फुसफुसाहट इस वजह से हुई क्योंकि मीनाक्षी शर्मा का कच्चा चिट्ठा अब निकलना था। जब मीनाक्षी शर्मा का कच्चा चिट्ठा निकल कर सामने आया तो पता चला कि मीनाक्षी शर्मा इससे पहले औरैया में वो एक पुलिस स्टेशन में वहाँ पे तैनात थी और उसके बाद तबादला हो जाती है और यहाँ पर आ जाती है कोर्ट में। लेकिन तबादला होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न था मीनाक्षी शर्मा का। वो रीज़न कहीं ना कहीं मीनाक्षी शर्मा के ऊपर सवाल खड़ी कर रही थी, क्योंकि मीनाक्षी शर्मा को जो औरैया में थी, जहाँ पर तैनात थी, वहाँ पर फायरिंग करने का इल्ज़ाम थे। उस पुलिस स्टेशन के अंदर ही मीनाक्षी शर्मा जो है एक दूसरे पुलिसकर्मी के ऊपर, एक वो भी लेडी पुलिसकर्मी थी, झगड़ा विवाद होते होते इतना बड़ा कि मीनाक्षी शर्मा फायर किया था, लेकिन उस फायर में किसी को चोट नहीं पहुंचा थी, यानी किसी को गोली नहीं लगी थी, जिसके चलते मीनाक्षी शर्मा का तबादला होकर सीधा वो कुंड में आ गई थी। अब यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, जो मीनाक्षी शर्मा का नाम अरुण कुमार रॉय के मर्डर के जो मौत के पीछे जुड़ा जा रहा है और माया रॉय ऐसे क्या बताई, ये सारे एंगल खंगाला है। और इसमें पुलिस वाले जो जांच अधिकारी है, जिनको जांच सौंपा गया और कई सारे टीमें पूरा जांच कर रहे, लेकिन यहाँ पर अरुण कुमार रॉय को राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता, क्योंकि ऑन ड्यूटी थे, ऑफिसर थे, एसओ साहब थे, उनका तो अंतिम संस्कार हो जाती है। लेकिन पुलिस वाले के लिए, एक पुलिस वाले को एक सवाल खड़ी करना, एक पुलिस वाले हो गए, पुलिस वाले को गोली चला देना, ये सारी वहाँ पर फुसफुसाहट हो रही। तो जांच बैठी, जांच बैठने के बाद यहाँ मीनाक्षी शर्मा के जो से पूछताछ हुआ, जो अंदर से अंदर ही खबर, अंदर से थोड़ा बहुत जो खबर लीक होकर आ रही है, क्योंकि घटना ज़्यादा दिन नहीं हुआ, शुक्रवार रात को ये घटना को अंजाम दिया गया था। मीनाक्षी शर्मा के बारे में इतना पता चला कि 2026 में आने वाला जो 26 है 2026 साल, उसमें मीनाक्षी शर्मा का शादी होनी थी, क्योंकि मीनाक्षी शर्मा 27 साल की थी और वो पहले जो औरैया में काम करते थे, वहाँ पे तबादला होने के बाद वो यहाँ पर आकर जो है, पहले तो 112 डायल 112 में काम करती थी और यानी कंप्लेन लेने का वो काम करती थी, उस डिपार्टमेंट में थी। लेकिन इसी काम के सिलसिले में जो है एसओ साहब अरुण कुमार रॉय, उनके साथ इनका कुछ ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती जो है धीरे धीरे आगे बढ़ी, लोगों ने देखा दोनों को करीबी बहुत थी, लेकिन अरुण कुमार कहाँ 46 साल के बाल बच्चे वाले सब परिवार वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक मीनाक्षी शर्मा जो है नौजवान महिला थी, तो शादी भी होने वाली थी, सब शादी का उनका तैयारी चल रही थी। लेकिन इसी बीच मीनाक्षी शर्मा के ऊपर इल्ज़ाम लग गया और उनको मार के ऊपर गोली। जब इस बारे में मीनाक्षी शर्मा से पूछा गया, जब मीनाक्षी शर्मा से सवाल जवाब हुआ, तो कुछ लोगों ने एक खबर बाहर लीक किया, जो मीनाक्षी शर्मा ने कबूल कर लिया, जो उसी ने अरुण कुमार जी को मारा है, गोली चलाया है। लेकिन पुलिस वाले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया,
उन्होंने बताया जो नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। जो भी सच सामने आएगा आप लोगों के सामने रखा जाएगा। वो वीडियो में आप लोगों को आखिर में छोड़ के जाऊँगा, आखिर पुलिस वाले का क्या कहना है इस इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं ऑफिसर। लेकिन कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने ये खबर लीक किया जो मीनाक्षी शर्मा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसी नहीं शुक्रवार रात को और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। जिस वक्त अरुण कुमार रॉय के ऊपर गोली चलाया गया उस वक्त उस जगह पर सिर्फ मीनाक्षी शर्मा ही दिखा गया और मीनाक्षी शर्मा चीखने चिल्लाने के बाद वहाँ से एक बाइक सवार थे उनके गाड़ी में बैठते और वहाँ से वो फरार हो जाती है। हालांकि उसने चीखा था, चिल्लाया था, ये सीसीटीवी में भी साफ साफ नजर आया जो मीनाक्षी शर्मा को देखा जा रहा है। लेकिन मीनाक्षी शर्मा ने ये कबूल किया और कबूल करने का पीछे का जो मोटिव बताया ये बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। अगर ये सच होता तो इसमें अरुण कुमार रॉय का भी बहुत बड़ा गलती थी, क्योंकि मीनाक्षी शर्मा कही है जो ये तो पुलिस वाले अभी साफ तौर पर नहीं कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि सवाल पूछा गया उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अंदर से खबर आई है कि मीनाक्षी झा ने कबूल किया और रीज़न जो बताया, जो मीनाक्षी झा कहती है जो हम दोनों के बीच में संबंध थे, अरुण कुमार और मेरे बीच में कई समय से संबंध थे और ये संबंध जो है धीरे धीरे वो चल रहा था। लेकिन इसी बीच मेरा शादी तय कर देते मेरे परिवार वाला। इस पर हमें भी पता थी जो अरुण कुमार कहा मुझसे बहुत ज़्यादा 20 साल 19 साल के छोटे बड़े हैं और मैं उनसे शादी नहीं कर सकती और वो भी मुझसे शादी नहीं करेंगे। बस हम दोनों का प्यार है, हम दोनों का प्यार में ये सब होता है। शर्मा जो है वो कहती है जो उनका कुछ प्राइवेट और मेरा और उनका बीच में जो प्राइवेट मोमेंट का वीडियो है वो भी रिकॉर्ड करते थे, मैं भी रिकॉर्ड करती थी। हम दोनों सहमति से ये सब कुछ चला रहे थे तो किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब मेरी शादी तय हो गई तो मैंने उनसे कहा था, अरुण कुमार रॉय से कहा था जो देखो मेरे शादी का सारे खर्चा तुमको उठाना पड़ेगा। तो इसमें अरुण कुमार कहते हैं जो देखो इतना खर्चा, इतनी बड़ी खर्चा मैं कैसे उठाऊँ, क्योंकि मीनाक्षी शर्मा जो है 25 लाख रुपए का डिमांड की थी अरुण कुमार से। अरुण कुमार जब साफ साफ इनकार किया जो ये किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं होगा और 25 लाख रुपए मैं तुम्हारी शादी में क्यों खर्चा करूं और मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। इसी में दोनों में अनबन हो जाती है और जब अनबन हो जाती है, जब मीनाक्षी को लगने लगा वाकई अरुण कुमार अब मेरा पीछा छुड़ा रहा है और वो मुझे कुछ देने वाला नहीं है, इसीलिए मीनाक्षी शर्मा जो है साफ साफ अरुण कुमार को कह दी थी जो अगर तुमने मेरा डिमांड पूरी नहीं किया, यानी जो मैं 25 लाख रुपए मांग रही हूँ, मेरे शादी का खर्चा मांग रही हूँ, अगर तुमने नहीं दिया, जो मेरे पास हम दोनों का वीडियो बनी हुई ये फ़ोटोज़ है वो मैं तुम्हारी वाइफ माया रॉय को दिखा दूंगी और सोशल मीडिया में डाल दूंगी। ये मीनाक्षी शर्मा ने पुलिस वाले के सामने कबूला है। अब उस दिशा में भी पुलिस अंदर ही अंदर जांच करे, लेकिन कुछ तो मैटर है दोनों के बीच में। तभी माया रॉय जो अरुण कुमार रॉय की पत्नी है, उन्होंने साफ साफ उस मीनाक्षी शर्मा के ऊपर ही मर्डर करने का इल्ज़ाम लगाया, धारा लगाकर मामला दर्ज कराया, यानी एफआईआर दर्ज कराया। तो माया रॉय को कैसे पता? तो इसमें कुछ ना कुछ अरुण कुमार का भी मिस्टेक होगी, कुछ ना कुछ गलती होगी, जिसके चलते माया रॉय को इन दोनों के रिश्ते के बारे में शायद पता थी, जिसके चलते अरुण कुमार के मौत के जिम्मेदार जो है मीनाक्षी को ही मान रही है माया रॉय। और इस विषय में अगर पुलिस गहनता से छानबीन की, क्योंकि जिस हिसाब से जांच हो रही है, अगर उस दिशा में अगर सच्चाई सामने आ जाती है तो पुलिस वाले के लिए बड़ी बदनामी की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर एक पुलिस वाले होकर पुलिस वाले के साथ अवैध संबंध में जुड़ी रहे और अवैध संबंध वाला मामला है जिनके पीछे, जिसके वजह से उस अरुण कुमार रॉय का मौत हो जाती है। तो ये वो पूरा घटना है जो उत्तर प्रदेश का जालौन डिस्ट्रिक्ट में घटी और जालौन डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस थाना लगता है, कुटेर पुलिस थाना, और इसी कुटेर पुलिस थाने में एसएचओ काम करते थे। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, इस कहानी के स्टोरी के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कल रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक विभाग की महिला आरक्षी ने थाने के अंदर आकर ये कहा कि साहब ने गोली मार ली है। इस पर जब थाना स्टाफ हमारा वहाँ एसएचओ श्री अरुण कुमार राय के आवास पर पहुंचा तो इनकी डेड बॉडी मच्छरदानी के अंदर, ये पड़े हुए थे मच्छरदानी के अंदर, उनको तत्काल चिकित्सीय सुविधा हेतु CHC ले जाया गया।
वहाँ से मेडिकल कॉलेज रेफ़र हुए। मेडिकल कॉलेज आने के बाद चिकित्सकों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। घटनास्थल पर अपनी फोरेंसिक टीम द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा कराए गए हैं। पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल से कराया जा रहा है। आगे भी फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम जो होगी उससे हम लोग जो भी साक्ष्य इकट्ठा हैं उनका वैल्यूएशन कराएंगे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। परिजनों से तहरीर देने के लिए कहा गया है। ये लोग जैसे ही तहरीर देते हैं तत्काल इस पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और गंभीरता से इसकी विवेचना कराई जाएगी। जो भी साक्ष्य आएंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक महिला आरक्षी का भी नाम आ रहा है कि आवास के अंदर महिला आरक्षी थी जब ये घटना हुआ है। मैंने आपको बताया कि महिला आरक्षी ने ही थाने पर आकर ये कहा कि साहब ने गोली मार ली है। उस महिला आरक्षी के भूमिका की भी जांच की जा रही है। सभी पहलुओं पर मैंने स्पष्ट किया कि सभी पहलुओं पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो भी साक्ष्य आएंगे उस साक्ष्य के हिसाब से आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। सर, महिला आरक्षी कहाँ पर तैनात थी, ये कुछ क्लियर हुआ अभी विवेचना चल रही है। जैसे होगा उसको हम लोग आपको समय के साथ जो भी साक्ष्य आएंगे वो साझा करेंगे।